दोस्तों तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज आप लोगों का स्वागत है हमारे एक्सप्लेन आवर पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं ना ये बहुत गलत करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप एक चीज़ तो सोच लीजिए कि अगर छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर, या छोटे मास्टर हो या बड़े मास्टर, देखिए बड़े मास्टर में एक चीज़ हो सकता कि छोटे मास्टर से ज़्यादा तजुर्बा हो सकता है उसमें, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि छोटे मास्टर जो होंगे ना या छोटे यूट्यूबर वो गलत पढ़ा देंगे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। क्योंकि जो बड़े मास्टर पढ़ाएंगे वो छोटे मास्टर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और देखिए, न वो गलत पढ़ा सकते हैं, न छोटे मास्टर पढ़ा सकते हैं, मतलब न बड़े यूट्यूबर पढ़ा सकते हैं न छोटे यूट्यूबर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के हिसाब से ना यही लगता होगा कि ये नया नया अभी चैनल खोला है तो इसके पास उतना तजुर्बा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आइए गलत पढ़ा दें, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि छोटे मास्टर भी छोटे यूट्यूबर भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। क्योंकि हमने जो पढ़ाया था, हमने देखा सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी आए हम सबसे मिलाए, देखे, उससे बहुत हद तक मेरा क्वेश्चन टच किया क्वेश्चन को। इसलिए आप लोग अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो बने रहिए। क्योंकि आप लोग ना एक चीज़ तो पहले गलत सोच लेते हैं कि ये छोटे यूट्यूबर है, 2-4 सब्सक्राइबर है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, देखिए आप लोग इस चीज़ को ना माइंड से निकाल दीजिए। आप पढ़िए, छोटे यूट्यूबर हो या बड़े यूट्यूबर, उससे पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। नुकसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, इससे फ़ायदा ही होगा, समझे दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए कि बड़े यूट्यूबर है, बड़े मास्टर है, बड़े लेवल पे पहुंच गए तो अच्छा पढ़ाएंगे, ये छोटे हैं ये गलत पढ़ाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो भी पढ़ाएंगे, जो वो पढ़ाएंगे वो छोटे यूट्यूबर भी पढ़ाएंगे, जो बड़े मास्टर पढ़ाएंगे वो छोटे मास्टर भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल गलत वो नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग माइंड से निकालिए, क्योंकि हमने देखा है, बहुत स्टूडेंट को ऐसा देखा है, ठीक है। आप ये मत भूलिए कि इसके पास 4-5 सब्सक्राइबर है तो इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये गलत पढ़ाएंगे। नहीं, हमने देखा है कि क्योंकि हमने जितना भी पढ़ाया है ना सब क्वेश्चन टच किया है सेंटअप एग्जाम से। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बने रहिए दोस्तों, किसी को छोटा मत समझिए, ठीक है। अगर पढ़ना है तो पढ़िए, वरना कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप पढ़िए, ठीक है। अगर आपको सपोर्ट करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, कोई ठीक है आप मुझसे पढ़ के जाइए, हो सकता है मुझसे ही मिल जाए, अब मिलेगा ही, हम गलत थोड़ी ना पढ़ा सकते हैं, या वो थोड़ी ना गलत पढ़ा सकते हैं, सब सेम ही पढ़ाते हैं, समझे, सेम ही पढ़ाते हैं। तो आप लोग माइंड से सब निकालिए, समझे, और पढ़िए, जो भी हो, बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, सब ठीक पढ़ाते, कोई गलत नहीं पढ़ा सकता है, ठीक है। और सब वही पढ़ाएंगे, जो बड़े यूट्यूबर पढ़ाएंगे वो छोटे यूट्यूबर पढ़ाएंगे। तो ये लोग ये चीज़ माइंड से निकाल दीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। आप देखिए, ये विधा पूछ रहा क्या है, विधा में है क्या, कहानी है या कविता है या दोहा है, यही सब पूछ रहा है। तो इसमें जो है ए में है पद, बी में है गद्य, उसके बाद सी में है दोहा और डी में है छंद। तो दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद, क्योंकि कबीर के पद जो है ये पद है। उसके बाद चलेंगे हम दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ किसकी रचना है, अथवा कबीर के पद के रचनाकार कौन है। देखिए अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये जो है ना कबीर के पद जो है किसकी शीर्षक, किसकी रचना, मतलब कौन लिखा है, अथवा कबीर के पद के रचनाकार कौन है, वही यहाँ भी पूछता है कि कौन लिखा है। तो ए में है सूरदास, बी में है कबीर दास, सी में है नरोत्तम दास और डी में है पुरुषोत्तर दास। तो दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो बने रहिए, आपका बढ़िया से तैयारी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, किसी को छोटा मत समझिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे। ए में है निर्गुण भक्ति धारा, बी में है सगुण भक्ति धारा, सी में है दोनों और डी में है सभी गलत। तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, किसकी पंक्ति है। ए में है रहीम, बी में है कबीर, सी में है बिहारी और डी में है रैदास। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर ने
कबीर ने बहाय अंडवारा एवं व्यर्थ अनुष्ठानों पर क्या किया है? ए में है करारा प्रहार, बी में है खूब प्रचार, सी में है भरपूर समर्थन और डी में है भरपूर सम्मान। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करारा प्रहार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। उसके बाद चलेंगे हम 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण साहित्य की पहचान नहीं कर पाता है? ए में है अपनी अज्ञानता से, बी में है मूढ़ता से, सी में है ए बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब है कि ए बी दोनों, अपनी अज्ञानता से और मूढ़ता से। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, इसका मतलब दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? ए में है ईश्वर के प्रति अनुरागी, बी में है अनुराग विहीन, सी में है बहाय बंडरों का पुजारी, सी में है स्वार्थ लोलुप। तो दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईश्वर के प्रति अनुरागी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 8 नंबर क्वेश्चन पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? ए में है रूढ़िवाद विचारों का, बी में है वेशभूषा का, सी में है चाल चलन का कबीर के पदों की, और डी में है रहन सहन का। तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूढ़िवाद। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के पदों की महत्ता अर्थात में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भावबोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनकी उपादेयता यथावत है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में है समकालीन समय में भी, बी में है पूर्व काल में भी, उसके बाद सी में है मध्य काल में भी, और डी में है आदि काल में भी। तो दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 9 नंबर क्वेश्चन है क्या? हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि मों को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। आप देखिए ये किसका पंक्ति है, किसका पंक्ति है? ए में है बिहारी के दोहे से, बी में है पीपल से, सी में है कबीर के पद से, और डी में है झांसी की रानी से। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, कबीर के पद से। उसके बाद चलेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन पे। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किसने कही? ए में है रहीम ने, बी में है शंकर शैलेंद्र ने, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए में है रहीम, बी में है कबीर दास ने, और सी में है शंकर शैलेंद्र, और डी में है अरुण कमल। तो दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर दास ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। इसमें बी देख लीजिए कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी ये है, देखिए नीचे हो गया है, टाइपिंग में गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन पे। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जिसमें ईश्वर ने निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं? ए में है निर्गुण भक्ति धारा, बी में है सगुण भक्ति धारा, सी में है राम भक्ति धारा, और डी में है कृष्ण भक्ति धारा। तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्गुण भक्ति धारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 13 नंबर क्वेश्चन पे। तो 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैं कहता हूँ आखिर देखो, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति है, आप देखिए किसमें का है? कबीर के पद से, बी में है पीपल से, सी में है करमवीर से, और डी में है बिहारी के दोहे से। तो दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीर के पद से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 14 नंबर क्वेश्चन पे।
तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि कागज का अर्थ होता है, ए में है पृथ्वी, बी में है कलम, सी में है स्याही और डी में है कागज। तो दोस्तों इसका तो बहुत ही आसान आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कागज का जो अर्थ होता है वो कागज होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है, ए में है मानव सेवा, बी में है यज्ञ हवन, उसके बाद सी में है व्रत उपवास और डी में है मूर्ति पूजन। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मानव सेवा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर किस काल के कवि है, ए में है आदिकाल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल और डी में है आधुनिक काल। तो दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। कबीर भक्ति काल के कवि है। उसके बाद चलेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि भाषा कैसी है। इसमें देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कुछ लगता है गड़बड़ है। इसमें है यहाँ पे हो जाएगा कबीर की भाषा कैसी, यहाँ पे कबीर हो जाएगा, कबीर की भाषा कैसी है। ए में है हिंदी खड़ी बोली, बी में है ब्रज भाषा, सी में है आवधी, डी में है सद्दू ककड़ी, साधु ककड़ी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर कैसे संत थे। ए में है सगुणवादी, बी में है निर्गुणवादी, सी में है ए बी दोनों, डी में है सभी गलत। तो दोस्तों कबीर जो थे 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कबीर जो थे वो निर्गुणवादी थे, निर्गुणवादी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति काल के कवि कौन है। ए में है गोपाल सिंह नेपाली, बी में है अरुण कमल, सी में है बिहारी और डी में है कबीर दास। तो दोस्तों अभी आया था कि कबीर दास किस काल के कवि है, तो कबीर दास भक्ति काल के कवि है। और भक्ति काल के कवि कौन है, तो कबीर दास है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि मोको शब्द का अर्थ है मैं, तुम, परम पिता, मुझे। उसके बाद डी में है सभी सत्य है। तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परम पिता मुझे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन पे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ए में है तुलसीदास, बी में है सूरदास, सी में है वाल्मीकि और डी में है जयसी। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन देखिए निर्गुण, ये पूछ रहा निर्गुण भक्ति धारा के कवि, तो ये हो जाएगा जयसी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 21 क्वेश्चन को कवर किया जो कि हिंदी का था, चैप्टर नंबर था कबीरदास, चैप्टर था कबीरदास। तो जैसा कि हमने आपको बता ही दिया है कि आप किसी को छोटा बिल्कुल ना समझे, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा कर सकता है तो छोटा भी कर सकता है, क्योंकि छोटा ही बड़ा किया है, छोटा ही बड़ा किया है, इसीलिए अगर बड़ा किया है तो छोटे से ही बड़ा किया है। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड से निकाल दीजिए कि इसके पास 10-20 सब्सक्राइबर, ये कुछ नहीं कर सकता, इससे क्या आएंगे, बिल्कुल नहीं। आप पढ़िए पहले, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आगे। तो आप किसी को छोटा बिल्कुल ना समझे। आप जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सबसे कहना चाहता हूं दोस्तों, तो आप लोग जाइए बढ़िया से तैयारी कीजिए, जम के बढ़िया से, अब जाइए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐश मौज कीजिए।